साचो मत मेरो, यह साचो मत मेरो, एह विधि कहाँ घटे गो तेरो, एह विधि कहाँ घटे गो तेरो। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन कर घर को ठाकुर। इसीलिए कभी ये नहीं कहना हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में ठाकुर जी हैं। नहीं नहीं, ठाकुर जी के घर में हम हैं। यहीं से अभ्यास करना आरंभ करिए कि प्रभु के घर में हम हैं। हम कौन भाई प्रभु को घर देने वाले, प्रभु के घर में हम हैं। इसी भूल को तो सुधारना है। जिसकी भूल सुधर गई वही तो कह रहा है तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है वो। जिसकी भूल सुधर गई वो कह रहा है तेरा तुझको सौंप दे। प्रभु आपका ही था, आपको निवेदन कर रहा हूं। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। और देने वाला याद रखे, ये जो देने का गुण है ये वस्तुतः प्रभु का गुण है। दाता एक राम, जो दे रहा है उसको वस्तु भी दिया और उसको प्रभु ने अपना गुण भी दिया है, तब दे रहा है। जीव तो जन्म जन्म से स्वार्थ के बस है भाई, स्वार्थ में लगा है, स्वार्थ की सिद्धि चाहता है। और सत्संग के अभाव में कोई देता भी है तो वो भी स्वार्थ के ही वशीभूत होकर तो देता है। भाई ये दूंगा तो ये मिलेगा। जो वस्तुतः दे रहा है वो इस बात को जान ले कि जो वस्तु में दे रहा हूं वो वस्तु देने वाला भी कोई और है, और ये मेरे हृदय में जो देने का भाव है ये भाव देने वाला भी कोई और है। तो यहां से अभ्यास आरंभ करिए। नहीं, ठाकुर जी के घर में हम हैं। आप देखो, आप इस बात का निश्चय कर लो कि मैं ठाकुर जी के घर में रहता हूं। अब घर की साफ सफाई से लेकर घर का जो भी काम है वो सब ठाकुर जी के घर का काम हुआ। अब सब सेवा हुआ कि नहीं हुआ। वैष्णव इसी प्रकार तो कृतार्थ हो जाता है। वो सुबह जगता है, उसका सुबह बिस्तर से उठना भी सेवा है। क्यों भाई, वो जगेगा ठाकुर जी को जगाएगा। उसके जीवन का एक एक कर्म सेवा हो जाता है केवल इस भाव से। इसी को कहते हैं आमता ममता को संसार से हटाकर प्रभु में लगाना। वो जो अपनापन संसार में है उसको वहां से हटाकर प्रभु में लगाना, यही तो है। सही बात तो कह रहा हूं मैं। यदि आप ठाकुर जी के घर में रहते हो और ईमानदारी से आप इसी बात को मानते हो, यही आपका दृढ़ निश्चय है, तो भाई घर का जो काम आप कर रहे हो ठाकुर जी के घर का काम ही तो कर रहे हो। आप जो करते जा रहे हो वो सब सेवा ही तो है। इसी को कहते हैं कर्म को पूजा बना लेना। दृष्टि भगवान पर हो तो कर्म पूजा है, और यहां हो तो पूजा भी एक काम है। यदि आपके मन में संसार की इच्छा है, आप संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हो, तो भाई पूजा भी एक काम है, क्योंकि जिस दिन आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगी काम समाप्त हो जाएगा। और यदि आपकी दृष्टि प्रभु पर है, आप जो कर रहे हो, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और ना देवा। सूरदास जी कह रहे भाई हमारा तो सच्चा मत यही है, हमारी मानो तो ऐसा ही करो। नंद नंदन कर घर को ठाकुर, नंद नंदन कर घर को ठाकुर, आपुन है रहो तेरो, आपुन है रहो तेरो, यही विधि कहाँ घटे गो तेरो, यही विधि कहाँ घटे गो तेरो। सबे समर्पो सूर शाम को, सबे समर्पो सूर शाम को, ये साचो मत में
कहाँ घटे गो तेरो, इहि विधि कहाँ घटे गो तेरो, इहि विधि कहाँ घटे गो तेरो, इहि विधि कहाँ घटे गो तेरो। और नहीं तो आओ जाओ, यदि ऐसा नहीं करना फिर यहां आओ और यहां से जाओ, फिर आओ और फिर जाओ, क्योंकि आगे कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अन्यापितार्थ करना निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इहि संसरन्ति। बोले अन्यथा जो आपकी कथा कीर्तन से विमुख है, आपके सेवा सुमिरन से विमुख हैं, बोले उन बेचारों की दशा क्या है? बोले दिन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं, रात को अचेत होकर सो जाते हैं। कबीर कहते हैं रैन गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए। द्वंद में दिन जाता है और अचेत अवस्था में रात्रि चली जाती है। इस प्रकार सुबह होती है, शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती है। कब जीवन की सांझ आ जाती है पता नहीं चलता। मैं तो सदा से आपको कहता हूं भाई, दो ही रास्ते हैं, स्वार्थ का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता है। और फिर यहां तो ब्रह्मा जी ने ये तक कह दिया, बोले कोई मंत्र दृष्टा ऋषि हो, वो भी यदि इस भक्ति भाव से वंचित है तो बोले उसको आना पुनः इसी संसार में पड़ेगा, जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। फिर गाऊंगा, बिन हरि भजन न भौ तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। ये तो कबीर कह रहे हैं, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना, इसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो कभी ना कहो कि दैव ने या ईश्वर ने दुख दिया, दुख लिया है हमने भाई, खरीदा है दुख। अज्ञान के बस होकर दुख खरीदा है हमने, अपने लिए दुख का विधान करने वाले हम स्वयं हैं। प्रसंग आया है तो एक और बात कहूं, उसको ध्यान में रखना। पहले भी आपको मैंने निवेदन किया था, जीवन में आने वाले दुख का कारण किसी और को समझने की भूल तो कभी ना करना, कभी नहीं करना। को न काऊ सुख दुख करी दाता, इस दुख का विधान हमने स्वयं किया है, अज्ञान के बस होकर। पहले भी कभी आपसे पूछा, आज फिर पूछता हूं कि भगवान का नाम जपने में, रटने में, गाने में कोई कष्ट होता है? नहीं होता है। सब कह रहे हैं देखो कोई कष्ट नहीं होता है। आपकी जेब से कुछ लगता है? नहीं लगता है। कष्ट नहीं होता है, जेब से कुछ नहीं लगता है। क्यों नहीं जपते हो? सब सोच रहे हैं कोई कष्ट नहीं है, गांठ से आपका कोई धन खर्च नहीं हो रहा, फिर भी नहीं करते।
नहीं करते ना। या फिर ऐसा कह दो कि नहीं हो पाता, बार बार मन पुनः पुनः लौट लौट कर वही संसार में जाता है, उसी उलझन में जाकर उलझता है। यहां संत कह रहे इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। क्या हरि नाम की महिमा संतों ने गाई है, अद्यावधि संत गा रहे हैं। महाराज तो कहते हैं नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। इस जहाज पर कोई चढ़ जाए तो बोले पार उतर ही जाए। कितना सुगम, सहज सुगम है योग यह है, रहित विघ्न उत्पात। फिर भी कहां हो पाता है हमसे भाई? इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है। और अज्ञान की निवृत्ति जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया गुरु बिन घोर धार। सतनाम 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 सतनाम। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि जो संकल्प विकल्प दिन भर में करता है वो भी कौन से सफल हो जाते हैं, क्योंकि तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। व्यक्ति अपने मनोरथों की माला रचता रह जाता है और वहां दैव की इच्छा कुछ और होती है, विधाता की इच्छा कुछ और होती है। महाराज दशरथ को रात भर नींद नहीं आई प्रसन्नता के मारे कि सुबह सुबह श्री राम का राज्याभिषेक होगा। अपने मन में वही कल्पना है, उसी भावना में डूबे सो नहीं पाए। और भोर का सूरज कोई और ही संदेश लेकर आया था, पर भावी पर पर्दा काला। एक बार विचार करो, ये जो जितने ताने बाने आप बुनते हो वो सफल क्या होता है उसमें? इसलिए कुछ दिन पहले कह रहा था, कोई व्यवहार में पड़ा व्यक्ति तो यही कहेगा, बोले क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को, सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ। पहली बात तो सब छोड़ छाड़ कर बैठना आसान नहीं है, बैठ कर देखो, 10 मिनट बैठ जाओ तो मैं मान लूंगा। सब छोड़ छाड़ कर बैठ कर देखो। और फिर हम ऐसे ही सब छोड़ छाड़ कर बैठने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं प्रभु के भरोसे सब छोड़ छाड़ कर बैठिए। पहले प्रभु का भरोसा भी तो है, प्रभु के भरोसे सब छोड़ छाड़ कर बैठिए और एक बार ऐसा करके देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या। मैं तो आपसे बार बार कहा करता हूं, भाई हमारी जेब में कल भी कुछ नहीं था, क्योंकि जेब ही नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। प्रभु कृपा रखें, लेकिन जो हमने सोचा वो भी हुआ, और जिसकी हमारी बुद्धि ने कभी कल्पना नहीं की थी, प्रभु की कृपा ने वो भी करके दिखाया। इसलिए कह रहा हूं, एक बार प्रभु के भरोसे छोड़कर बैठो, एक बार आप प्रभु का निमित्त होकर बैठो। और यहां ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, आपको मुझे रचने वाले, इस संसार की रचना करने वाले सृष्टिकर्ता के ये शब्द हैं, वो ये बात कह रहे हैं। बोले बेचारा दिन भर पड़ा पड़ा संकल्प विकल्प करता, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बोले वो करता, वो चाहता कुछ है, होता कुछ है। भगवान तो कहते ही है कि तू जो चाहता है वो होता नहीं, तू जो चाहता है वो होता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, मैं जो चाहता हूं वो तू कर, तू जो चाहता है वो होने लगेगा। समझ नहीं आया? आ गया? नहीं आया? कुछ कह रहे हैं नहीं आया? भगवान कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं। भगवान क्या चाहते हैं? राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर ये चाहते, ये तुम करते नहीं, इसके अलावा सब करते हो। पूरी पृथ्वी की दौड़ लगा लोगे आप, ये नहीं करते। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु यही तो कह रहे हैं, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। तो भगवान कह रहे जो मैं कहता हूं वो तू करता नहीं, और जो तू चाहता है वो तो होता नहीं, वो होता नहीं। वो भगवान के ही पिता क्यों ना हो।
उन्होंने चाहा पर हुआ नहीं। फिर प्रभु कहते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो तू कर, तू जो चाहेगा होने लगेगा। भक्त को कुछ करना नहीं पड़ता, उसका संकल्प भगवत कृपा से सहज सिद्ध होता है। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख थे जो बोले, यहाँ वहां सच हो है। अब मैं तो इस विषय में बहुत सावधान रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है भाई भगवान का जो विधान है उसी में सबका मंगल है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फिर भी कभी कोई मिलता है, कह रहा है आपने कहा था ऐसा हो गया, तो मैंने कहा भाई इसमें कोई हमारी सिद्धाई नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि भाई किसी बात को वो ना नहीं करते। जैसे कोई अपना हो जाए तो आप कुछ भी कहो तो ना नहीं करता, ऐसे प्रभु का स्वभाव है। मान लो मैंने कुछ कह दिया और वो हो गया, तो उसमें हमारी कोई बड़ाई थोड़ी, भाई प्रभु का स्वभाव है, क्योंकि करण करावनहार आप, प्रभु का स्वभाव है, ना नहीं करते प्रभु। हाँ इतनी बात तो मैं कहूंगा भाई, ना नहीं करते प्रभु। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। इहाँ उहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और भाई कितना ही बड़ा शासक क्यों ना हो, पर उसकी सत्ता उसी के राज्य में तो होती है। कितना ही बड़ा शासक क्यों ना हो, किसी देश का राजा ही क्यों ना हो, पर भाई उसका आदेश उसके राज्य में ही तो चलेगा। और भगवान का भक्त कैसा है? प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। पहले राजा होते थे ना, प्रसन्न हो गए किसी पर तो जागीर लिखकर दे देते थे। ऐसे कबीर कहने बोले हमारा साहिब भी हम पर प्रसन्न हो गया है, प्रेम नगर में रहनी हमारी, तो चारों दिशा जगीरी में। उसने चारों दिशा हमको जागीर में लिख कर दी, हम जिसे चाहें उसको दे दें। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। मन लागो मेरो यार फकीरी। आप देखो नेक नेक सब एक हैं, सब संतों का हृदय एक है। यही बात कबीर कह रहे, यही बात महाराज वाणी में फरमाते, चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, और कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी
पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।